हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल कैरियर ट्यूटर। आज हम पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट यानी कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए ये यूनिट है और इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन है आपको पता होगा कि अक्सर एक एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट जो यूनिट है इसका जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है। इसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है, यानी कि चाहे आप कितना भी पढ़ लो फिर भी ये यूनिट में कहीं ना कहीं हमें ये ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि हमारा कुछ ना कुछ रह गया। तो मैं इस वीडियो में आज आपके सामने ऐसी चीज़ लेके आया हूँ, ऐसा कंटेंट लेके आया हूँ जो आपको ज़्यादा तो नहीं कह सकता 3-4 क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। यानी कि ये जो यूनिट है अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं, अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं और कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको उन पॉइंट के ऊपर डेप्थ में पढ़ना है। फिर भी आपको लगे कि आपको डेप्थ में कंटेंट नहीं मिल रहा तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करिए। ये जो हमारा चैनल है कैरियर ट्यूटर नेट जेआरएफ, इसके नीचे अगर आप नीचे देखेंगे तो लिंक दे रखा है हमने, आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पीओपी, ये जो पीओपी है इसका मतलब होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, आपको एक लिस्ट बनानी है इन नोट्स की और आपको बार बार रिवाइज करना है। तो पीओपी का मतलब होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। पीसीबी पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, पीसीबी की फुल फॉर्म होती है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। ये बहुत सारी की सारी टर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ये कह नहीं सकते कि कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। PAN पैन, पैन का मतलब होता है प्रोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, प्रोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है PM, PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर का अंदर 2 कंटेंट आएंगे, PM10 PM2.5। नेक्स्ट आता है हमारे पास BOD, BOD की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट हमारे पास आता है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। CBD की फुल फॉर्म होती है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। NBOD नाइट्रोजीनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, CBD। देखिए हमारे पास BOD जो है, BOD की फुल फॉर्म देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर हमारे पास क्या है NBOD, सो नाइट्रोजीनियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट DDT बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंदर पेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। POP PCB सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास आता है DDT, DDT की फुल फॉर्म होती है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT। ये आपको सभी को आपको बार बार एक लिस्ट बनानी है और ये जो PDF है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे तो आपको वहां से ले लेनी है। तो DDT की फुल फॉर्म होती है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट हमारे पास आता है ODS, बहुत इंपॉर्टेंट है ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ये हमारे पास मैंने 10 आपको फुल फॉर्म्स बताई हैं, ये लगभग मैं आपको 30 फुल फॉर्म्स करवाऊंगा। तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। GHG ग्रीन हाउस गैसेज। इसके अंदर आप देखेंगे तो CFC, HCFC, VOC, GHG ग्रीन हाउस गैसेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट। सीपीसीबी, सीपीसीबी, सीपीसीबी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसकी स्थापना हुई थी 1974 के अंदर, 1974 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है आईपीसीसी, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, 1988, इसकी स्थापना होती है 1988 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूएनईपी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट पॉलिसी। यूएनईपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट पॉलिसी, 1972 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूएनईए, यूएनईए, यूएनईए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली 2012। कभी कभार इनकी डेट भी पूछ ली जाती है कि आपको ये जो हमारी फुल फॉर्म्स हैं, ये जो टर्म हैं, तो इनके साथ में आपको क्वेश्चन मैचिंग का भी आ सकता है, तो मैचिंग का क्वेश्चन भी इनके ऊपर बन सकता है। तो एग्जामिनर आपको चाहे कैसे भी क्वेश्चन दे, आपको अगर ये टर्म याद हैं, इनकी फुल फॉर्म्स अगर आपको याद हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूएनसीएसडी। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूएनसीएसडी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आईएसए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो आज का हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक है आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आने की संभावना है, वीआईपी क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप ध्यान से देखिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो आईएसए की फुल फॉर्म होती है, आईएसए की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर, 2015 के अंदर हुई थी। इसका मेन टारगेट जो था, वो जो एनर्जी की जो शॉर्टेज है, जो क्राइसिस है, यानी कि लाइट की जो क्राइसिस है, आपने देखा होगा कि सब कुछ क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक हो गया है, यानी कि हर चीज़ इलेक्ट्रिक के ऊपर बेस टिक गई है। तो इसलिए पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक यानी कि एनर्जी का क्या हुआ, क्राइसिस हुआ। उस क्राइसिस को कम करने के लिए इन्होंने एक अलायंस बनाई, कमिटी बनाई, और ये बच्चों 120 कंट्रीज के अलायंस है, यानी कि इसके अंदर जो मेंबरशिप है वो 120 कंट्रीज की है। 120 देशों के लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और इट वाज फाउंडेड बाय इंडिया एंड फ्रांस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका जो फाउंडेशन जो था, वो इंडिया और फ्रांस इन दोनों की लीडिंग रोल था, इंडिया और फ्रांस का। इट्स एम टू प्रमोट सोलर टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेस्टमेंट ग्लोबली, सोलर टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेस्टमेंट ग्लोबली। तो ये इसका एम था। इसका विजन भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विजन जो है वो लेट्स टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, ये इसका विजन है। इसकी मिशन की बात करें तो हैव ए लाइट एट होम नो मैटर हाउ फार अवे, यानी कि इसका मिशन जो है वो ये है कि हर घर में लाइट पहुंचाना, चाहे वो कहीं भी हो, पहाड़ों में हो, घाटियों में हो, चाहे किसी भी लोकेशन में हो, वहाँ पर लाइट जाएगी। यानी कि आप ये तो जान ही चुके हैं, अगर सोलर एनर्जी कहीं पर भी जो सोलर प्लेट्स हैं लगा दी जाएंगी, तो जहाँ पर सूरज निकलेगा वहाँ पर लाइट अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर विजन हो गया, मिशन हो गया, इसका एम देखिए, ये भी काफ़ी बार एग्जाम इसके ऊपर बन जाता है क्वेश्चन। टू मोबिलाइज $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन इन इन्वेस्टमेंट फॉर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स बाय 2030, यानी कि $1 ट्रिलियन जो डॉलर हैं वो इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे फॉर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बाय 2030। तो ये हमारा आईएससी के ऊपर पूरी की पूरी एक रिसर्च थी, और इसके ऊपर तो ये मान लो कि आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, इसलिए आपको इसको छोड़ना नहीं है। मैंने जो लिखवाया है ये काफ़ी है, 120 कंट्रीज़ की मेंबरशिप है, और इसकी स्थापना हुई थी वो 2015 में। इसके हम अगर हेड क्वार्टर की बात करें, इसका हेड क्वार्टर है वो गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। और इसके अंदर ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं, विजन हो गया, मिशन हो गया, एम हो गया, और इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ।
तो ये पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हमारी मेहनत पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना कभी ना भूलें। जय हिंद फ्रेंड।